इससे पहले कोई कुछ और बोलता, रेयांश वहां आया और हेड चेयर पर बैठ गया। इस वक्त रेयांश के फेस पर तिरछी मुस्कान थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि रेयांश ने सारी बातें सुन ली थी। रेयांश प्रदीप जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सब चुपचाप खाना खाने लगे। जब भी रेयांश डाइनिंग टेबल पर होता था तो किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। खाने के बाद रेयांश एक कार की बानी को देखकर बोला, जहां जाना हो इसी कार से जाना, कार पार्किंग में है। बोलकर वो वहां से चला गया। बानी भी पार्किंग में कार निकालने चली गई, इस बात से अनजान कि आज जो उसे पता चलेगा उसकी वजह से वो इस गेम में एक नए पड़ाव पर आ जाएगी। बानी कबीर के कॉटेज पहुंच तो गई थी, लेकिन आज उसे अंदर जाकर कबीर का सामना करने में डर लग रहा था। बानी खुद को मजबूत करते हुए अंदर गई। कबीर सोफे पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। तभी कदमों की आवाज सुनकर कबीर ने सर उठाकर देखा तो अपने सामने बानी को देख कबीर ने झट से जाकर उसे गले लगा लिया। कबीर बानी से बोला, कैसी हो तुम? बानी बिना किसी भाव के बोली, ठीक हूं। फिर चारों ओर देखते हुए बोली, विनीत और सोमांश कहां हैं? कबीर बोला, वो दोनों मूवी देखने गए हैं। फिर बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम इस तरह? बानी बीच में ही बोली, हां इस तरह, आफ्टर ऑल शादी हो गई है मेरी। कबीर बानी को घूर कर बोला, क्या मतलब शादी हो गई है? तुम इस शादी को मानने तो नहीं लगी हो? कबीर की बात सुन बानी कबीर के चेहरे को गौर से देखने लगी। फिर वो बोली, मुझे सच जानना है। कबीर कंफ्यूज होकर बोला, कौन सा सच? बानी सर्द लहजे में बोली, मेरे पापा का सच। बानी की बात सुनते ही कबीर के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर किसी चीज का डर दिखने लगा। कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसे इस तरह देखकर बानी का विश्वास टूटता नजर आ रहा था, वो विश्वास जो वो कबीर पर करती थी। बानी कबीर के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, कबीर मुझे सच जानना है। कबीर ने पूछा, किसने बताया तुम्हें? बानी बीच में ही तेज आवाज में बोली, इट्स नन ऑफ योर मैटर, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ राइट नाउ। ये बोलकर बानी गुस्से में कबीर को देखने लगी। कबीर बानी का हाथ पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर बने कॉर्नर वाले रूम के सामने ले गया। उस रूम के गेट पर ताला लगा था। ये देख कबीर अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर वो ताला खोलने लगा। कबीर गेट खोलते हुए बानी से बोला, अंदर चलो। दोनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था। तभी कबीर ने लाइट्स ऑन किया। बानी ने देखा कि चारों तरफ वॉल्स पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी हुई थी। सामने प्रोजेक्टर पर बानी के पापा की फोटो थी, पर उस फोटो में वो बहुत अलग दिख रही थी। उसी के बगल में रेयांश की फोटो भी थी। बानी हैरानी से सामने देखते हुए बोली, ये सब क्या है? कबीर ने बिना किसी भाव के बोला, सच्चाई जो तुम्हें जाननी थी। फिर वो उन दोनों फोटोज के सामने जाकर बोला, ये दोनों ही तुमसे जुड़े हुए हैं बानी। कबीर की बात सुनकर बानी कबीर के चेहरे को देखने लगी। कबीर आगे बोला, तुम्हारे पापा दानिश मेहरा उप्स डीएम। बानी धीरे से बोली, डीएम? कबीर बोला, डीएम अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम। एक वक्त में टॉप पर था, पर रेयांश के अंडरवर्ल्ड के कदम रखने के बाद वो हारता गया। पर आज भी कोई डीएम का सामना नहीं कर सकता। डीएम कहां है किसी को नहीं पता। ये बोलकर कबीर बानी को देखने लगा, जो शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। कबीर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें इसीलिए चूज किया था ताकि तुम्हारे जरिए मैं डीएम तक पहुंच सकूं। जब मुझे पता चला कि डीएम की फैमिली है, तब मैंने रिसर्च किया। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। उस वक्त तुम 17 साल की थी, लेकिन मुझे डीएम तक पहुंचना था। इसीलिए मैंने तुम्हारी उम्र को नजरअंदाज करते हुए तुम्हें ट्रेनिंग दी। बानी नम आंखों से कबीर को देखते हुए धीरे से बोली, यू यूज्ड मी। कबीर अपना सर नीचे करके बोला, आई एम सॉरी। उस वक्त मैं तुम्हें यूज कर रहा था, पर अब ऐसा नहीं है बानी। स्टार्टिंग में मुझे तुमसे चिढ़ होती थी, क्योंकि तुम उस डीएम की बेटी हो जिसने लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। लेकिन फिर तुम्हें जानकर समझ आया कि तुम डीएम जैसी नहीं हो। कबीर की सारी बातें सुनकर बानी का दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोते हुए कबीर को देख रही थी। कबीर बानी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरी सबसे बड़ी और एक ही गलती ये थी कि मैंने तुम्हें रेयांश के पास भेज दिया।
ना चाहते हुए भी तुम उसका हिस्सा बन गई। डीएम एक वक्त पर राज करता था बानी, पर आज और आने वाले वक्त का बादशाह रेयांश है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इस गुनाह की दुनिया का हिस्सा बन गई। बानी जो कबीर की बातें सुन रही थी, उसने झटके से कबीर का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। कबीर बानी को देखने लगा। बानी गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मेरा यूज किया कबीर, मेरे पा डीएम को पकड़ने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मैं ही क्यों? सब मेरा यूज कर रहे हैं, तुम भी और वो रेयांश भी। उसे पता है कि मैं किसकी बेटी हूं। उसने ही मुझे बताया था कि पापा जिंदा है। आज नहीं बल्कि 2 साल पहले पानी में गिरने से पहले ही उसने कहा था। बानी की बात सुन कबीर हैरानी से उसे देखने लगा। बानी रोते हुए बोली, तुमने ये क्यों किया कबीर? मेरा विश्वास तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया तुमने। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी कबीर, कभी नहीं माफ करूंगी। बोलकर बानी वहां से चली गई। ये सब सुन कबीर वहीं घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसकी आंख में आंसू बहने लगे। बानी भागकर कॉटेज से बाहर गई और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। वहीं विनीत जो सोमांश के साथ घर आया था, उसने बानी को जाते हुए देख लिया था। विनीत सोमांश से बोला, सोमांश तुम रूम में जाओ और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। सोमांश बोला, ओके ब्रो। ये बोलकर सोमांश अपने रूम में चला गया। विनीत कबीर को ढूंढते हुए उस रूम में गया। कबीर को घुटनों के बल बैठा देखकर विनीत हैरान हो गया। विनीत कबीर के पास बैठकर बोला, क्या हुआ कबीर? विनीत को देखते ही कबीर उसके गले लग गया। विनीत कबीर की पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ कबीर? और बानी यहां क्या कर रही थी? कबीर भारी आवाज में बोला, वो मुझे माफ नहीं करेगी विनीत, उसे सब पता चल गया। विनीत कबीर की बातों का मतलब समझ रहा था। कबीर का इस रूम में होना और बानी का रोते हुए जाना उसे समझ आ रहा था। तभी कबीर अचानक से विनीत से अलग हुआ और खड़ा होकर अपने सर पर हाथ रख लिया। विनीत खड़े होकर बोला, क्या हुआ कबीर? कबीर घबराते हुए बोला, बानी ने कहा था कि डीएम के जिंदा होने की बात उसे रेयांश ने बताई थी, वो भी 2 साल पहले। इसका मतलब? विनीत आंखें बड़ी करके बोला, इसका मतलब उसे। कबीर बीच में ही बोला, हमें कुछ करना होगा, बानी फंस चुकी है। पहले मुझे इस शादी का कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब मुझे सब समझ आ रहा है। बोलकर कबीर वहां से चला गया। विनीत सामने फोटोज देखते हुए बोला, बानी अब तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ट्रैप्ड। कबीर ने अपने रूम में जाकर किसी को कॉल किया और बोला, तुम्हें बानी को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कॉल कटकर कबीर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि विनीत गेट पर हैरान खड़ा था। विनीत हैरानी से बोला, वो? कबीर बीच में ही बोला, आ गया है, मैंने उसे इंडिया बुला लिया था। विनीत बोला, कब? कबीर बोला, बानी की शादी के 1 दिन पहले। कबीर की बात पर विनीत सर हिला दिया। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। रेयांश अपनी ग्लास विंडो से बाहर का नजारा देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट का कश लेते हुए कुछ सोच रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। रेयांश सर्द लहजे में बोला, कम इन। रेयांश बिना पीछे मुड़े बोला, वो ठीक है? शेरा उससे बोला, यस बॉस, मैम कबीर के घर से निकलकर अपने कैफे गई है। रेयांश धुआं छोड़ते हुए बोला, नजर रखना उस पर, एक खरोच नहीं आनी चाहिए उसे। शेरा बोला, यस बॉस, और वो इंडिया आ चुका है। रेयांश बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, खबर मिल गई उसे? शेरा बोला, यस बॉस, उस तक आपकी शादी की न्यूज पहुंच चुकी है, पर वो कहां है ये नहीं पता। शेरा की बात पर रेयांश मुड़कर शेरा को देखकर एविल स्माइल किया। शेरा रेयांश को देखकर मन में बोला, इसका मतलब बॉस जानते हैं कि वो कहां है। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, आउट। रेयांश का ऑर्डर सुन शेरा वहां से चला गया। रेयांश अपनी चेयर पर बैठकर अपने फोन में बानी की फोटो देख कुछ सोचते हुए रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। उधर गोल्डन स्काई कैफे में बानी अपने कैबिन में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
कल से इतना कुछ हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी ने टेबल पर रखी फोटो उठाई जिसमें प्रिया जी, सोमांश और बानी थे। उस फोटो को देखकर बानी को प्रिया जी का सारा स्ट्रगल याद आने लगा, कैसे उन्होंने अकेले सोमांश और उसे पाला। बानी फोटो देखते हुए बोली, आपने गलत किया, मुझे, मम्मा और सोमांश को अकेले छोड़ दिया। कितने तड़पे थे आपके लिए, आप जिंदा होकर भी वापस नहीं आए। बोलकर बानी फोटो वापस टेबल पर रख दी। बानी अपनी जगह से खड़ी हुई, फिर कैबिन में बने एक छोटी सी अलमारी खोलकर उसमें एक जॉगिंग सूट निकाला और कपड़े चेंज कर लिया। बानी कैफे से निकलकर सीधा भागने लगी। भागते हुए बानी एक खाली पार्क में पहुंच गई और एक बेंच पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगी। बानी ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोली, हर चीज का पता लगाना होगा। मैं कमजोर नहीं हूं जो ऐसे ही टूट जाऊं। मैं हर सच्चाई जानकर रहूंगी। जानना होगा कि मैं इस खेल में क्या हूं। इसके लिए मुझे ओबेरॉय पैलेस में ही रहना होगा। ये बोलकर बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बानी आंखें बंद किए हुए बोली, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी कबीर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारे बारे में जानकर हुई है। मेरे खुद के पापा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तुम मेरे लिए, पर तुमने मुझे यूज किया। यू आर नथिंग टू मी कबीर, नथिंग टू मी। थोड़ी देर बाद बानी कैफे वापस आ गई। बानी ने अपने कैबिन में जाकर कपड़े चेंज किए। बानी ने इस वक्त एक हॉट पैंट, व्हाइट क्रॉप टॉप के ऊपर रेड एंड ब्लैक चेक वाला शर्ट पहना था जो उसके घुटनों तक था। बानी के पास और कपड़े नहीं थे यहाँ, और साड़ी उसे दोबारा नहीं पहनी जाएगी। इसके साथ ही बानी ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे। बानी पूरा दिन कैफे में ही रही। रात को बानी ओबेरॉय पैलेस के लिए निकल गई। रेयांश और कबीर किसके इंडिया आने की बात कर रहे थे, जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।